अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और किन किन सेट्स पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन हैं। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन स्टार्ट लेते हैं। बाइनरी ऑपरेशन, अ मैपिंग phi on a non-empty set B, i.e. phi is a mapping from B cross B to B, is called a binary operation on that set B if for all AB belonging to B, A steric B belongs to S and is unique. ओके, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। कहते हैं अ मैपिंग फाई ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट बी। सबसे पहले हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट बी होना चाहिए। उसके बाद हम उस बी का बनाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम मैपिंग करेंगे बी पे। अगर इसका रिजल्ट यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के एक एलिमेंट का रिजल्ट अगर हम बी पे मैप करें, वो यूनिक आए और बिलोंग करे, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन, अदरवाइज नहीं है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। चलें देखें, हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेट है। मैं एक सेट लेता हूँ, ये बाइनरी कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली बात समझाने के लिए। ओके जी, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है 1 2 3। ओके, अब मैं इस सेट का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस पर हम ऑर्डर पेयर्स लिखते होते हैं। 1 की 1 के साथ पेयरिंग, फिर नेक्स्ट 1 की 2 के साथ पेयरिंग, फिर नेक्स्ट 1 की 3 के साथ पेयरिंग, और इसी तरह 2 की 1 के साथ पेयरिंग, 2 की 2 के साथ पेयरिंग, और फिर 2 की 3 के साथ पेयरिंग। नेक्स्ट वी हैव 3 की 1 के साथ पेयरिंग। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहा हूँ। 3 की 2 के साथ पेयरिंग और नेक्स्ट 3 की 3 के साथ पेयरिंग। अब मैंने ये क्या बना लिया है, एस क्रॉस एस फार्म आउट कर लिया है। अब जो मेरा फंक्शन होगा, मैपिंग जो होगी, वो कहाँ से होगी, इसी सेट एस क्रॉस एस से। यानी कि इधर से मैं एक एलिमेंट लूँगा, फॉर एग्जांपल मैं ये लेता हूँ, इसे मैप करूँगा इनमें से किसी एलिमेंट पे। ठीक है, हो सकता है वो 2 पे मैप करे, हो सकता है ये एलिमेंट 3 पे मैप करे, हो सकता है ये एलिमेंट 1 पे मैप करे। तो ये मैपिंग होगी। ये मैपिंग बाइनरी ऑपरेशन उस वक्त कहलाएगी जब ए क्रॉस बी का रिजल्ट इन्हीं में से कोई एक नंबर हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैंने एक एलिमेंट लिया है, मैं एडिशन को चेक कर रहा हूँ कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। ऑपरेशन भी हमने लेना है, उसी हिसाब से हम मैपिंग लेंगे, डिफाइंड बाय द ऑपरेशन। वो मैपिंग जो होगी हमारी ऑपरेशन के हिसाब से डिफाइंड होगी। फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 लिया, अब मैं अंडर एडिशन 1 + 2 करता हूँ तो आंसर क्या आता है 3। तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर पेयर है मेरा बी क्रॉस बी का, वो मैप करेगा किस पे, 3 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऑर्डर पेयर का जो रिजल्ट है वो बाइनरी ऑपरेशन की इस कंडीशन को कि जो भी दो मैं नंबर लूँ ए बी, जो बी से बिलोंग करते हैं, उनका रिजल्ट किस में, बी में आना चाहिए, इस बात को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको देखते हैं 1 3 को, तो 1 + 3 किसके इक्वल होता है, 4 को, और 4 जो है सेट को बिलोंग नहीं करता। तो ये कंडीशन क्या होती है, वायलेट होती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो सेट है अंडर एडिशन क्लोज नहीं है, या इस सेट पर एडिशन जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कोई भी दो एलिमेंट्स, ये तमाम एलिमेंट्स के लिए बात ट्रू होनी चाहिए थी कि कोई भी अगर हम पेयर ले लें इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का, या यूँ समझें कि कोई भी दो एलिमेंट ले लें, उन पे ऑपरेशन अप्लाई करें, तो रिजल्ट सेट में रहना चाहिए था। सेट में नहीं रहा, तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन इस सेट पे एडिशन नहीं है। ओके, सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके जी, सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो मैंने कुछ यहाँ पे सेट लिख लिए हैं और हमने डिसाइड करना है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन कौन कौन बाइनरी ऑपरेशन, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन इस सेट पर डिफाइन किया जा सकता है। सबसे पहले मेरे पास सेट है एन, मीन्स के नेचुरल नंबर। तो कोई भी दो नेचुरल नंबर लूँ, उनको अगर ऐड करूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये है 7 और एक मेरे पास नेचुरल नंबर है 8, तो रिजल्ट क्या आएगा 15। ये तो बिलोंग करता है नेचुरल को। तो आप इसी तरह कोई भी नेचुरल नंबर लें, दो नेचुरल नंबर, उनको ऐड करें, रिजल्ट एक नेचुरल नंबर ही होगा। इसका मतलब यहाँ पे
जो एडिशन है वो नेचुरल नंबर पे क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, या जो नेचुरल नंबर्स हैं वो अंडर एडिशन क्लोज्ड हैं। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं। कोई से दो आप नेचुरल नंबर लें, उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर किस में रहेगा, नेचुरल नंबर्स में ही रहेगा, ये ऑब्वियस केस है। ओके, प्राइम नंबर्स अंडर एडिशन क्लोज्ड नहीं है। अंडर एडिशन जो है, एडिशन इस पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। उसकी वजह ये है कि मेरे पास एक नंबर है 2 बिलोंग करता है, मैंने इसी पी में से लिया, और मेरे पास एक नंबर है 7 जो कि इसी पी का एलिमेंट है। तो इनको अगर मैं ऐड करूं तो आंसर आता है 2 + 7 जो कि 9 है। तो 9 तो पी को बिलोंग नहीं करता, क्यों? क्योंकि 9 प्राइम नहीं है, एक कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ से पता चला कि जो एडिशन है वो प्राइम्स पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन भी सिमिलरली नहीं है, क्योंकि 2 × 7 करें तो 14 होता है और 14 प्राइम नहीं है। तो ना एडिशन प्राइम नंबर्स पे बाइनरी ऑपरेशन का रोल अदा करती है, और ना ही मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन पे रोल अदा करती है बाइनरी ऑपरेशन का प्राइम्स पे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इंटीजर्स, यानी नेगेटिव्स भी और पॉजिटिव्स भी। तो क्या मैं दो कोई इंटीजर्स लूँ, उनको ऐड करूँ, रिजल्ट इंटीजर ही आएगा? बात ऑब्वियस है, आप चेक कर सकते हैं इस बात को। और मल्टीप्लिकेशन से भी रिजल्ट एक इंटीजर ही आएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डिवीजन के साथ साथ फर्दर आपको समझाने के लिए, तो कोई दो नेचुरल नंबर लूँ, उनको डिवाइड करूँ, आंसर नेचुरल नंबर नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है? जैसे मैंने 2 लिया नेचुरल और इसको डिवाइड कराया 7 पे, तो रिजल्ट जो है फ्रैक्शन में आएगा। तो फ्रैक्शंस तो नेचुरल में नहीं होती, इसका मतलब डिवीजन जो है नेचुरल नंबर्स पे वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। और प्राइम्स पे भी ऑब्वियस है नहीं है, इंटीजर्स पे भी ऑब्वियस है नहीं है डिवीजन कि दो मैं इंटीजर्स लूँ डिवाइड करूँ, जैसे मैंने ये किए हुए हैं, ये भी तो इंटीजर्स है, तो इनका रिजल्ट इंटीजर हो ये ज़रूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है रैशनल्स। दो रैशनल लें, उनको ऐड करें, रिजल्ट रैशनल रहता है कि नहीं रहता, ये हमने चेक करना है। ओके, तो कोई से भी आप दो रैशनल ले लें। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये ले लूँ 0.1 प्लस मैं ले लूँ 0.5, इन दोनों का सम कितना होगा? 0.6, ये भी तो रैशनल है। ओके, अगर मैं 12/7 प्लस 1/6 ले लूँ, तो इनको भी अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरा जो रिज़ल्ट है वो अगेन किसको बिलोंग कर जाएगा? रैशनल नंबर्स को बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो रैशनल्स हैं वो अंडर एडिशन क्या हैं? क्लोज्ड हैं, या रैशनल नंबर्स पे एडिशन क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है। मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरह बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन डिवीजन अगर हम ज़ीरो को हटा दें तो ज़ीरो को हटाने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो हम कह सकते हैं ज़ीरो को, अगर हम ज़ीरो की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अलाउ ना करें तो तब जाके ये भी क्लोज्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। इरेशनल, क्या मैं दो इरेशनल लूँ, उनको सम करूँ, इरेशनल मिलेगा? नहीं। फॉर एग्जांपल काउंटर एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल कि एक मेरे पास है √2, ऑब्वियस है कि ये क्या है? इरेशनल है। ओके, दूसरा नंबर मैं लेता हूँ -√2। ओके, इनको ऐड करें, आंसर क्या आएगा? √2 प्लस -√2 0। तो ज़ीरो तो बिलोंग नहीं करता इरेशनल को, वो तो रैशनल है। तो यहाँ से पता चला कि एडिशन जो है वो इरेशनल नंबर्स पे क्लोज नहीं है, या एडिशन जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है इरेशनल नंबर्स पे। मल्टीप्लिकेशन, दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करूँ, इरेशनल मिलेगा? नहीं, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई बाय √2 करूँ तो 2 आंसर आता है, 2 इरेशनल नहीं है, तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है मल्टीप्लिकेशन भी। तो इसी तरह डिवीजन भी इस पे जो है वो नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं √2 को √2 पे डिवाइड करता हूँ तो आंसर आता है 1, 1 इरेशनल नहीं है, तो डिवीजन भी इस पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। रियल नंबर्स अंडर एडिशन भी क्लोज्ड है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड है, अंडर डिवीजन भी ये क्लोज्ड होते हैं। तो ये सारी हमने एग्जांपल्स देख ली कुछ पॉपुलर सेट्स पे। इनके अलावा हम सेट्स लेते हैं और उन पे चेक करते हैं कि कौन सा ऑपरेशन बाइनरी होगा गिवन सेट पे। ओके, सो वी हैव गिवन 2 सेट्स, हमारे पास 2 सेट्स मौजूद हैं। अब इन पे हमने चेक करना है कि ये क्लोज्ड है या नहीं, यानी कि ये जो गिवन ऑपरेशंस हैं ये बाइनरी ऑपरेशंस हैं गिवन सेट्स पे कि नहीं। सबसे पहले है Z2 क्या होता है? Z2 होता है कि इंटीजर मॉडुलो 2, यानी कि आपने इंटीजर्स लेने मॉडुलो क्लास 2 के, यानी Z2 जो होता है वो एक्चुअली हम देखते हैं कि Z2 क्या है।
Z2 में एलिमेंट्स होते हैं 0 और 1, ये Z2 में एलिमेंट्स होते हैं। अब आप इनका एक टेबल बना के चेक कर सकते हैं कि अंडर एडिशन क्लोज्ड है या नहीं। अंडर एडिशन 0 और एक मेरे पास है 1, ओके। और इस साइड पे मेरे पास क्या है 0 एंड 1। 0 प्लस 0 का आंसर क्या आएगा 0, 0 प्लस 1 का आंसर क्या आएगा 1, और 1 प्लस 0 का आंसर आएगा 1। 1 प्लस 1 करेंगे 2, फिर जो रिजल्ट आता होता है उसको करते होते हैं इस पे डिवाइड, 2 को 2 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आएगा 0, वो इधर लिखेंगे 0। तो अब ये देखें, ये हमारे पास 4 रिजल्ट्स आए हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स को ऑपरेट करने से। तो क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा आंसर है जो इस सेट से बाहर हो? नहीं। तो इसका मतलब ये अंडर एडिशन क्या है, ये सेट क्या है, क्लोज्ड है या बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन इस पर। ओके, एक और सेट लेते हैं। हमारे पास एक सेट, बल्कि यही सेट है, इस पर अगर हम मल्टीप्लिकेशन चेक करें तो 0 1, 0 क्रॉस 0 0, 0 क्रॉस 1 0, एंड देन 1 क्रॉस 0 0, 1 क्रॉस 1 1। तो ये भी क्लोज्ड हो गया अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन। दूसरा सेट है हमारे पास प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, आप मुझे चेक करके बताएंगे कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है या नहीं।